नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिना उम्मीद के क्षतिपूर्तियां। हेडलाइन है, वास्तव में क्षतिपूर्तियां करने के बारे में सोचना यह बात हमारी सूची बनाने में और इच्छुक होने में मुख्य बाधा बन सकती है। आगे है दोस्तों, आठवां कदम हमें उन सब लोगों के प्रति क्षतिपूर्ति करने के लिए कहता है जिन्हें हमने चोट पहुंचाई। जो जो हम इस कदम की तरफ बढ़ते हैं, हम शायद आश्चर्य करने लगते हैं कि हमारी क्षतिपूर्तियों का नतीजा क्या होगा। क्या हमें माफ कर दिया जाएगा? क्या हमें किसी देर से मंडराते हुए अपराध बोध से छुटकारा मिल सकेगा, या उन लोगों के द्वारा हमें कड़ी सजा मिलेगी जिन्हें हमने नुकसान पहुंचाया है? हमें उस स्थिति में अपने माफी मांगने की प्रवृत्ति का समर्पण कर देना चाहिए। अगर हम वाकई आठवें और नौवें कदम के आध्यात्मिक लाभ पाना चाहते हैं, अगर हम इन कदमों की तरफ किसी खास उम्मीद को लेकर बढ़ते हैं, तो शायद इनके नतीजों से हम बहुत निराश होंगे। हमें अपने से ही पूछना होगा कि जिन लोगों के प्रति हम क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, क्या उनसे मिलने वाली माफी पर ही हमारी तमाम उम्मीदें टिकी हैं, अथवा हम यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बदकिस्मती की कहानी सुनकर हमारा रहमदिल शरणदाता आंसुओं से पिघलकर हमारे ऋण को माफ कर देगा। हमें नतीजों की परवाह किए बिना क्षतिपूर्ति करने के लिए इच्छुक होने की जरूरत है। हम क्षतिपूर्ति की योजना बना सकते हैं, पर नतीजों की योजना नहीं दे सकते। हो सकता है कि हर कोई जिसके प्रति हम क्षतिपूर्ति के उत्तरदायित्व हों, हमें पूरी तरह माफ कर सके, पर फिर भी हम अपने स्वयं को माफ करना तो सीखेंगे ही। इस प्रक्रिया में हम इतना तो पाएंगे ही कि अब हमें अपने पिछले कारनामों का बोझ दिलो दिमाग पर उठाए फिरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिना उम्मीद के क्षतिपूर्ति, मतलब क्षतिपूर्ति का मतलब ये आठवां कदम हम करते हैं। पहले चौथे कदम में निडर एक नैतिक सूची बनाते हैं, मतलब एक ऐसी लिस्ट जो हमने अपने बारे में सोची है, दूसरों के बारे में सोची है, जो भी XYZ हम खेल खेल कर आए, यूजिंग में जो हमने नशेबाजी में नुकसान पहुंचाए, लोगों को हानियां पहुंचाई। निडर एक नैतिक सूची, क्षतिपूर्ति तो मुझे अपनी भी करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हानि मैंने अपने आप को पहुंचाई है। अपने शरीर के साथ मैंने खिलवाड़ किया है, अपने शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान बहुत सारे लोगों ने करा है ना ऐसा। और एक दूसरों की क्षतिपूर्ति। अब बात आती है कि क्षतिपूर्ति के लिए जब हम आठवें कदम की तरफ जाते हैं, तो हमारे को कुछ डर सताने लगते हैं, कुछ दिमाग में विचार आने लगते हैं कि यार अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और कुछ ऐसी चीजें जो हम मतलब शर्मसार हैं, उस चीज को बयां ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते किसी को। मतलब जो भाई अभी कह कर गया अभी हमारे बीच में भाई अमित, कि पैसे का तो जो हमने नुकसान किया किसी का सम्मान, वो तो हम क्षतिपूर्ति कर ही देंगे, लेकिन जो मॉरल हमने कराया, जो फिजिकली हमने जो लोगों को नुकसान पहुंचाया है, कुछ ऐसे कर्मकांड जो हमने किए हैं, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? देखो, कुछ तो हमें लिख के पूरी करनी है, कुछ प्रत्यक्ष में जाके, मतलब सामने जाके, कुछ अप्रत्यक्ष में, मतलब मैं वहां नहीं होऊंगा मौजूद, लेकिन हम घुमा करके किसी और तरीके से। और कुछ क्षतिपूर्तियां ऐसी हैं जो हम नहीं करेंगे, समझो, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई डकैती मारी हो, कोई लूटपाट की हो, उस दौरान कोई हादसा हो गया हो, समझ रहे मेरी बात को? तो कुछ ऐसी क्षतिपूर्तियां हैं जो हम नहीं जा सकते सामने, हम नहीं कर सकते। तो उसको करने का तरीका क्या करा है? उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं। और कुछ वो कहते हैं ना, अपने सामाजिक कार्य में भाग देना, गुप्त दान,
किसी बहन बेटी का शादी है तो वहां पर कुछ दान में दे दिया, कोई भंडारा आ रहा तो वहां पर दान कर दिया। वो जो भरपाई करने का तरीका ये है जिससे कि मैं अपने आप को माफ कर सकूं, अपने गिल्टों से, अपने अपराध बोध से भावना नहीं है। क्योंकि देखो प्रत्यक्ष में जाकर के मैं वो क्षतिपूर्तियां नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो नुकसान है उसकी मैं भरपाई नहीं कर सकता कभी भी। अगर हमारे द्वारा किसी व्यक्ति की हानि हुई है, हमारे द्वारा कोई व्यक्ति मर गया है, हमारी वजह से मर गया, हमने एक्सीडेंट कर दिया और हम रात को भाग गए, हम नशे में थे, दुर्घटना हो गई, वो सिर्फ मुझे पता है या वो मरने वाले को पता है, रोड पर कोई नहीं था, ठीक है जी। तो वो घटना मुझसे घट गई नशे में, और ये बात किसी को पता भी नहीं लगी, और ये बात आई गई होगी। अब मैं क्लीन हूं, मैं रिकवरी में हूं, तो उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूं, माफिया मांगता हूं, और कुछ ऐसे चीजें करता हूं जिससे कि मैं अपने आप को माफ, और उम्मीद नहीं पालनी है किसी से। अगर आप किसी का कर्जा उतार रहे हैं, प्रत्यक्ष में जाकर क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, आप उम्मीद ना करो कि वो तुम्हें माफी नहीं करेगा, माफी करेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना काम करना है। सामने वाला आपको माफ करे ना करे, आपको सुने ना सुने, आपसे बात करे ना करे, आपसे मिले ना मिले, मतलब उसके रिस्पॉन्स की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम, हमारे से लोग बहुत सारे उम्मीद पाल लेते, एक धारणा बना लेते अपने दिमाग में कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका परिणाम ये होगा, ऐसा करूंगा तो उसका परिणाम ये होगा, है ना। और जब वो परिणामों की तरफ हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो विल पावर है, जो हमारी करने की योजना होती है, वो डाउन हो जाती है। हमें अनजाने डर सताने लगते हैं, हमारे अंदर बेचैनी आ जाती है, घबराहट आ जाती है, डर आ जाते हैं, और वो हमें रोकते हैं क्षतिपूर्ति करने से। हम क्या करते हैं, उसकी तरफ से हम आंखें मूंद लेते हैं और हम छलांग मार जाते हैं। मतलब 8वां कदम छोड़ दिया, 9वें की तरफ चले, 9वां छोड़ दिया, 10वें की तरफ चले गए, हम उसको बीच में से हटा ही देते हैं। तो कहा छलांग नहीं मारनी है भाई, और घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, कोई उम्मीद नहीं पालनी है किसी व्यक्ति से, हमें सिर्फ अपना काम करना है, प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में। उसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है, उच्च शक्ति की, जिसको हम कह देते हैं उच्च शक्ति, या सीनियर मेंबर कह देते हैं, या स्पॉन्सर कह देते हैं, या हम गुरु कह देते हैं, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस चीज पर काम किया हो, जो इसके बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, हम उससे मदद मांगते हैं कि मुझे ये करना है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, आपने किया, आपको कैसा लगा और आपको क्या फायदे हुए। तो वो कह रहा है कि 8वें और 9वें कदम का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो क्षतिपूर्तियां तो करनी पड़ेगी। क्षतिपूर्तियां तो बिना उम्मीद के, मतलब अगर मान लीजिए मैं माफिया भी मांग रहा हूं, मैं भंडारा भी कर रहा हूं, मैं दान भी कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छे काम कर रहा हूं, सामाजिक कार्य कर रहा हूं, तो उसमें कोई उम्मीद नहीं पालनी कि लोग मेरे नाम की तालियां बजाएंगे, या मुझे धन्यवाद करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, या मेरे बैनर लगने चाहिए मेरे नाम के, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी क्षतिपूर्ति नहीं है। बिना किसी आस के, बिना किसी उम्मीद के क्षतिपूर्ति करना, वो तरीका आपका स्पॉन्सर आपको बताता है कि आपको कैसे करना। इसलिए हमें बताया गया कि स्पॉन्सर जरूरी है, एक स्पॉन्सर होना कदम करते समय। जब हम कदम करते हैं ना, तो हमें स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है, और वो सिर्फ खाली जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना, वो हमारी हर सिचुएशन में काम आता है। हमारा स्पॉन्सर हमें हर दर्द से, हमें हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए काम आता है, वो हमारी मदद करता है। तो क्षतिपूर्तियां तो करनी है, क्षतिपूर्तियां तो प्रत्यक्ष में और कुछ तो करनी ही नहीं है। उनके लिए सिर्फ माफी मांगी जा सकती है, वो भी ईश्वर से। क्या? क्योंकि अगर मैं सामने जाऊंगा, उसको बताऊंगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, वो आदमी हो सकता है कि मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, या मेरे द्वारा उसको कोई ज्यादा नुकसान पहुंच जाए, तो कुछ चीजें हम हटा देते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं ईश्वर से, भगवान से, और कुछ अच्छे काम। तो घबराने और बेचैन होने की जरूरत नहीं है, निराशा में जाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। सिर्फ मुझे नशा मुक्त रहना है, रिकवरी में रहना है, और अपने अंदर परिवर्तन लाते रहना है। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूं, सिर्फ आज के दिन जिनके प्रति मैं क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी हूं, ऐसे तमाम लोगों से बदले में कुछ पाने की उम्मीद को मैं छोड़ दूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।